नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपसे वादा किया है रोज आपको 300 क्वेश्चन याद कराऊंगा, रटवाऊंगा। रोज मैं प्रैक्टिस सेट पेपर लाता हूं 3 दिन भर में 300 क्वेश्चन रोज जीके जीएस के करते चलो। महीने में आपके 9000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9000 10,000 क्वेश्चन का टारगेट है। एक महीने में आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करा देंगे। लेकिन 300 क्वेश्चन रोज पढ़ते चलो, तीनों वीडियो देखते चलो ईमानदारी से। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको रोज 300 जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस क्वेश्चन याद करने जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट भी किया करो, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करो और रोज ये वीडियो देखो। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या कहा जाता था? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये जो वर्ड यूज होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। पंजाबी को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? तो तीसरी शताब्दी में जो वाकटक वंश था उसका संस्थापक था आपका विंध्या शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विंध्या शक्ति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर विंध्या शक्ति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो पाकिस्तान में है मोहनजोदाड़ो और पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, सिंध क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में मोहनजोदाड़ो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के जो है सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 12 सिंहों के सींग मिले हैं और 5 जंगली कुत्ते, इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्राप्त हुआ है आपका बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? वली शब्द, तो जो वली शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका संत। ऑप्शन नंबर ए, सूफी संप्रदाय में जो वली शब्द है ये संत के लिए यूज किया जाता है। वली का अर्थ है संत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे किसके? सीताध्यक्ष किसके अधिकारी थे? मौर्य प्रशासन की बात हो रही है। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो सीताध्यक्ष होते थे ये कृषि के अधिकारी कहलाते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कृषि के अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? बताइए, गुप्त वंश का शासक कौन था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्तकालीन शासक थे। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तीसरे नंबर का आयोजित किया गया था 1932 में। ऑप्शन नंबर बी 1932 से याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्लाह राइट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार ये क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। हमने आपके लिए ऐसे 10,000 क्वेश्चन जीके जीएस के निकाले हैं और उसकी पीडीएफ बना दी है। ये पीडीएफ जो भी सक्षम है खरीद सकता है। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 1000 बच्चे को सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ दी जाएगी। जो सक्षम है वो ये पीडीएफ लेकर 10,000 क्वेश्चन रट लो। आपकी जीके बिल्कुल झिंगा लाला हो जाएगी, लल्लन टॉप हो जाएगी, 1 नंबर जीके हो जाएगी। आपके एग्जाम में फंस सकते हैं पूरे जीके जीएस के क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप ये जीके की पीडीएफ व्हाट्सएप पर मंगा सकते हो, खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो उड़ीसा के जौगढ़ में आपका
जो ऐतिहासिक स्थल है वो है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। अशोक का शिलालेख है जौगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अशोक का शिलालेख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट अधिनियम एक्ट 1919 सांकेतिक रूप से क्या था? रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट जो था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। रोलेक्ट एक्ट में क्या हुआ? तो राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और 2 साल कैद रखने की अनुमति दी गई थी इसके तहत। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरे नंबर की बौद्ध संगति, तो तीसरे नंबर की बौद्ध संगति ये आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरे नंबर की बौद्ध संगति। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि जो थे उनके सम्मेलन हुआ था और उसकी जो अध्यक्षता की गई थी राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो ने उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी श्री अरविंदो जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा 1942। ऑप्शन नंबर डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनवाया गया मंदिर था। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तोताए हिंद या भारत का तोता? तो भारत का तोता या तोताए हिंद नाम से अमीर खुसरो फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोता हिंद कहा जाता था। अमुक्त माल्यद का लेखन किसके द्वारा किया गया? अमुक्त माल्यद की बात हो रही है, तो अमुक्त माल्यद का जो लेखन किया गया था यह किया गया था आपका कृष्णदेव राय के द्वारा। अमुक्त माल्यद का लेखन कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्लासी, खानवा, बक्सर या तराइन? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर तराइन का युद्ध या तराइन की लड़ाई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज तो जो गोल गुंबज है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है गोल गुंबज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए कर्नाटक राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 19वां सत्र हुआ था लाल मोहन घोष जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष जी। आईने अकबरी के लेखक इनमें से कौन हैं? आईने अकबरी इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी के लेखक हैं आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? मुगल साम्राज्य से नहीं है, तो यहां पर देखो कामरान मिर्जा ये मुगल साम्राज्य के थे, शाह आलम द्वितीय और दारा शिकोह ये भी मुगल साम्राज्य के थे। शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य के नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ये मुगल साम्राज्य से सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में संस्कृत से फारसी में महाभारत को अनुवाद किया गया था और इसको जाना जाता है रज़्मनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, रज़्मनामा कहा जाता है
जो संस्कृत से फारसी में महाभारत को अनुवादित किया गया था? निम्नलिखित में से किसने चार मीनार का निर्माण कराया था? चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया। ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी जो दरगाह है वह कहां पर स्थित है? बताइए, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनकी दरगाह है आपकी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्योंकि महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो ही है बेलगाम सम्मेलन, इसलिए बार बार पूछा जाता है। 1924 की बात है, बेलगाम सम्मेलन के अध्यक्ष थे MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहां पर आपको जो राजवंश दिए गए हैं, कौन सा राजवंश स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, गुलाम वंश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया था? तो बाणभट्ट के द्वारा जो पुस्तक का लेखन किया गया था वो थी आपकी कादंबरी। ऑप्शन नंबर सी, कादंबरी पुस्तक थी, बाणभट्ट के द्वारा इसका लेखन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिख धर्म के पांचवें गुरु इनमें से कौन थे? सिख धर्म के पांचवें गुरु, तो सिख धर्म के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो लॉर्ड कर्जन का जो संबंध है बंगाल के विभाजन से है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, बंगाल के विभाजन से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो पहला किला बनवाया गया था वो बनवाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला सबसे पहली बार बनवाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना समझौता पर 1932 में हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर डी, 1932 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, यहाँ पर आपको कुछ युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा युग्म सही है? कोई एक सही है। तो मध्यकालीन भारत के बारे में यदि हम बात करें तो अल-बरूनी तुर्की गलत दिया है, फ्रांसवा बर्नियर स्पेन गलत दिया है, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल ये युग्म आपका सही दिया गया है। दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली राइट आंसर है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से यहां पर आपको जो अधिनियम दिए गए हैं उसमें से भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे। 12वीं सदी के कर्नाटक में जो वीरशैव थे वो किसके अनुयायी थे? तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बसवन्ना के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बसवन्ना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो यदि हम प्राचीन भारत की बात करेंगे तो टोटल 16 शक्तिशाली महाजनपद प्राचीन भारत में मौजूद थे। ऑप्शन नंबर ए,
16 शक्तिशाली महाजनपद प्राचीन भारत में जो है आपके मौजूद थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय जी की बात हो रही है। तो लाला लाजपत राय जी इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी लाला लाजपत राय जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए राइट आंसर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। 10 अवतारों में से एक नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वराह अवतार भी था, मत्स्य अवतार भी था, कुर्म अवतार भी था। गरुण उनका वाहन है, गरुण अवतार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गरुण अवतार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो वेदांत है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। लोकनायक, तो याद रखिएगा लोकनायक के रूप में यहां पर आपको जो आंसर दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जयप्रकाश नारायण जी राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो ये आपका स्थित है सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो किया गया था यह आपका ऑप्शन नंबर सी 1999 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है। 4 महान सत्य, तो 4 महान सत्य जो है अवधारणा ये आपकी बौद्ध धर्म की अवधारणा है। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म की अवधारणा है 4 महान सत्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। इसको या और क्या नाम से जाना जाता है, तो बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। और इनको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था इनको अंग्रेजों ने। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हो गया था। तो जो असहयोग आंदोलन था ये आपका 1922 ईस्वी में फिर समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था राइट आंसर हो जाएगा। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के लिए। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था। गांधार कला शैली, तो गांधार कला शैली फली फूली थी या विकसित हुई थी कुषाण वंश के समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए कुषाण वंश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस जी। कौन थे। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म, तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी तलवंडी जो स्थान है यहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है। हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष उनको बनाया गया था 1938 में। ऑप्शन नंबर बी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली किसने प्रारंभ की थी। तो भारत में
वास्तुकला की जो 4 बाग शैली है, इसको स्टार्ट करने का श्रेय मुगलों को जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मुगलों को 4 बाग शैली प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह या किसान विद्रोह में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह या बारदोली किसान विद्रोह राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? कैलिको के नाम से क्या प्रसिद्ध था? चावल, कपास, कोयला या आयरन? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलिको के नाम से कपास प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी, कैलिको के नाम से कपास जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड के 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया, उनका नाम क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो कूट भाषा जिन्होंने समझी थी वो थे आपके एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए, एलन ट्यूरिंग राइट आंसर है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था, राइट आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसियों का शासन था पुडुचेरी या पौंडीचेरी में। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपको जो पुस्तकें दी गई हैं उसमें से वृहद संहिता जो पुस्तक है इसका जो लेखन किया गया था वराह मिहिर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, वृहद संहिता राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह जी ने जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? जैन, पारसी, सिख या बौद्ध? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में पारसी धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, बाकी जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म इन सभी की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में इनमें से किसको जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक, तो शल्य चिकित्सा के जो जनक हैं सुश्रुत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक या संयोजक कौन था? बिहार की बात हो रही है। 1857 का विद्रोह, इसका आयोजक या संयोजक, तो बिहार में राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह जी 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक बोल लो जो भी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपाल से हार गए थे। ऑप्शन नंबर डी, जयपाल से हार गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में जो ज्योतिर्लिंग है वो है आपका घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नवपाषाण स्थल दओजली हेडिंग ये कहां पर है? नवपाषाण काल का स्थल है दओजली हेडिंग, तो दओजली हेडिंग ये आपका असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस पर हमला किया गया था महमूद गजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी राइट आंसर हो जाएगा। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? गढ़कटंगा, तो गढ़कटंगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये गोंड जनजाति का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया? आनंद मठ पुस्तक, तो आनंद मठ पुस्तक जो लिखी गई थी ये आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ नामक पुस्तक का लेखन किया है। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? खुर्दा विद्रोह, तो जो खुर्दा विद्रोह हुआ था सन था आपका 1817। ऑप्शन नंबर डी, 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तानसेन समारोह, तो तानसेन समारोह ये आपका ग्वालियर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में तानसेन समारोह जो है आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत के अंदर शुतुरमुर्ग ये पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? प्रतिहार वंश के महानतम शासक, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर ए, ये प्रतिहार वंश के बहुत ही महानतम शासक थे। ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज राइट आंसर है। गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? किसको गांधी जी अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, पेंटिंग माई मदर, पेंटिंग माई मदर ये किसने बनाया था? तो पेंटिंग माई मदर ये अवनिंद्र नाथ टैगोर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी, अवनिंद्र नाथ टैगोर राइट आंसर है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? केसरी नामक पत्रिका इसकी शुरुआत किसने की थी? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताना। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से एक आंसर सही है। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, रोज 300 क्वेश्चन जीके के पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लो। सिर्फ 1000 बच्चों को 99 में ये 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं तो इसकी प्राइस है 300 रुपये। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।